नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा ही महत्व होता है और साल में यह पितृपक्ष 15 दिन का होता है। साल में एक बार पितृपक्ष आता है, यानी आपके जो पूर्वज हैं उनका यह पक्ष माना जाता है। दोस्तों, ये पितृपक्ष बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्रेरणादायक भी होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो कल युग होगा, कल युग में गौ माता की सेवा नहीं होगी। लोग गौ पालन तो करेंगे, लेकिन वे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए और अपने मतलब को निकालने के लिए, दूध बेचने के लिए, दूध ग्रहण करने के लिए गौ का पालन करेंगे। गौ माता की सेवा कलयुग में नहीं होगी। दोस्तों, अगर कोई स्त्री रोटी बनाती है तो अगर पहली रोटी वह गौ माता को खिलाती है तो उसका घर हमेशा सुखी संपन्न रहता है तथा वह सुहागन ऑल लाइफ यानी जीवन भर सुहागन ही रहती है। दोस्तों, कृष्ण जी ने ये भी कहा था कि कलयुग का अंत उस दिन होगा जब धरती से गायों का अंत हो जाएगा, गौ माता धरती पर नहीं रह जाएंगी। दोस्तों, ये आध्यात्मिक बातें कहीं न कहीं आपको प्रेरणा देने वाली होती हैं, कहीं न कहीं आपको सुधारक राह पर ले जाने वाली होती हैं, सद्मार्ग पर ले जाने वाली होती हैं। तो इन बातों का एक बार आप मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, इन्हें अपने दिमाग में बैठाइए। दोस्तों, कोई भी बात फेक नहीं होती है। कहीं न कहीं जीवन में इन बातों का ध्यान रखने से आपका जीवन सुखदायी होता है, आपके विचार में परिवर्तन आते हैं तथा इन बातों के द्वारा आप अपने जीवन को सुखमय भी बनाते हैं। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे। पितृपक्ष के समय में जो पितृपक्ष चल रहा है, इस समय के अंदर ही अगर गौ माता को इन चीज़ों को खिलाते हैं अपने हाथों से तो आपका धन बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, सुख संपत्ति और समृद्धि बढ़ेगी। आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके घर से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह समाप्त होंगी, आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं विनम्र कि अगर वीडियो या यह विचार अच्छे लगें तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसे विचार आपको देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। दोस्तों, हमारा हमेशा उद्देश्य ये रहता है कि हमारे बताए विचारों से किसी न किसी का हित हो। अगर मेरे बताए विचारों से किसी एक का भी हित होता है तो हमें प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों, वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर गौ माता को आप पितृपक्ष में खिलाते हैं तो उससे आपके घर की संपन्नता बढ़ेगी, धन वैभव बढ़ेगा, आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके घर में सुख और शांति आएगी। दोस्तों, पितृपक्ष में अगर हो सके तो पूरे पितृपक्ष यानी जो 15 दिन का यह पितृपक्ष होता है, यह क्रिया प्रत्येक दिन करें। अगर प्रत्येक दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 5 दिन यह प्रक्रिया जरूर अपनाएं। सुबह में जो भी व्यंजन आपके घर में बनता है, यानी शाकाहारी चीज़ें जो बनती हैं, उन व्यंजनों में से सभी व्यंजनों में से थोड़े थोड़े एक स्वच्छ बर्तन में आप निकाल लीजिए और थोड़ा सा आप जो गुड़ होता है उसको ले लीजिए और किसी थाली में इसको सजा करके सुबह सुबह में जब आपके व्यंजन तैयार हो जाते हैं उसके बाद इस व्यंजन को गौ माता को खिला दीजिए। अगर 15 दिन यह प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, मात्र 5 दिन यह प्रक्रिया आप अपना करके देखिए। दोस्तों, आपके ऊपर धन की बरसात होगी। दोस्तों, आपके ऊपर गौ माता की कृपा होगी और श्री कृष्ण जी की कृपा होगी
अन्नपूर्णा माता की कृपा होगी। और जब अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होंगी तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, ये प्रक्रियाएं, ये टोटके, ये जो हम उपाय बताते हैं, कहीं न कहीं यह कामयाब सिद्ध होने वाले होते हैं। बस पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ किसी भी क्रिया को आप करिए, ताकि ये आपकी जो क्रिया है, ये जो आपके उपाय हैं, वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हों। दोस्तों, यह प्रक्रिया अपना करके अपने घर की दरिद्रता को समाप्त कर सकते हैं। इस टोटके को करके अपने धन वैभव को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं चलते चलते आपसे बताना चाहता हूं कि अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। लोगों से जो आपके अंदर द्वेष की भावना है, उसको त्यागने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। और अगर धनवान बनना चाहते हैं तो जो धनवान व्यक्ति है उसके विचारों का अनुसरण करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपका विकास होगा, आपकी संपन्नता बढ़ेगी, आपकी गरीबी मिटेगी। यह हमारा कहना है, हमारा विचार है। इन विचारों को फॉलो करके आप निश्चित रूप से संपन्न बन सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचार के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।